दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि जब कोई बड़ी सीरीज होती है और खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जैसी, तो उससे पहले मानसिक तौर पर द्वंद चलना बहुत लाजमी है और उसी द्वंद में अगर कोई खिलाड़ी अनफिट हो जाए और वो भी एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन खिलाड़ियों पर इसकी गाज गिर जाए तो उसे क्या कहेंगे आप? टेंशन, तनाव या कुछ और? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। आप तीन चेहरे देख सकते हैं, विराट कोहली, सरफराज खान और तीसरे केएल राहुल। ये कुछ एक खराब खबर है अभी तक भारत के लिए, क्योंकि विराट कोहली इंटर स्क्वाड मैच खेल रहे थे, केएल राहुल भी उस मैच में थे और विराट कोहली जो है जो 15 रन बनाकर आउट हुए और एक मिस्ट्री इंजरी के शिकार हुए। हालांकि कहाँ इंजरी है क्या है, क्योंकि वो दर्द से करा रहे थे अपनी कोहनी को लेकर, लेकिन 15 रन के स्कोर पर दूसरी स्लिप में कैच आउट होने के बाद जब टीम लौटी और उसके बाद ये दोबारा आए नहीं लंच के बाद फील्डिंग करने के लिए, तो ये माना जा रहा है कि एहतियात के तौर पर वो आराम करना उन्होंने मुनासिब समझा। लेकिन उन इस इंजरी से कई सवाल भी खड़े हो गए, क्योंकि वो भारत के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है और भारत ने जब पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी 2014 में, तो उसमें विराट कोहली का बहुत बड़ा योगदान था, जहां उन्होंने 86 के औसत से 682 रन बनाए थे। और पर्थ टेस्ट याद कीजिए, पिछला दौरा जो था, ये कहिए कि 2018-2019 का जो दौरा था, उसमें पर्थ टेस्ट में उन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई थी। इसी तरीके से अगर आप केएल राहुल को देखें तो केएल राहुल 25 रन पर खेल रहे थे और प्रसिद्ध कृष्णा इन्हें गेंदबाजी कर रहे थे इंट्रा स्क्वाड मैच में, और अतिरिक्त उछाल के वो शिकार हुए और गेंद जो है शॉट पे डिलीवरी थी और वो गेंद उनकी कोहनी पर लगी और वो भी दर्द से कराहने लगे। और उसके बाद फिजियो आए मैदान में, उन्होंने निरीक्षण किया और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, आई एम ऑल राइट, मैं खेलूंगा। और जैसे ही उन्होंने स्टांस लिया और उसके बाद उन्होंने फैसला किया एहतियात के तौर पर लौटना ही ठीक होगा। लेकिन और तीसरा बड़ा चेहरा है सरफराज खान। जी हाँ, वही सरफराज खान जिन्होंने पिछले दिनों न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में 150 रन की शानदार पारी खेली थी। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट और धर्मशाला में इन्होंने हाफ सेंचुरियां बनाई थी और इस खिलाड़ी से भी बड़ी उम्मीद है। और लेकिन ये खिलाड़ी भी जो है नेट्स पर बल्लेबाजी करते हुए एल्बो लेकर बैठ गया, अपनी एल्बो को पकड़कर। और लेकिन अच्छी बात यह है कि इनकी इंजरी गंभीर नहीं बताई जा रही और इनको एमआरआई के लिए भी नहीं भेजा गया, तो जाहिर सी बात है कि अब एमआरआई उनका नहीं हो रहा है तो बहुत लाजमी बात है कि वो इंजरी बहुत ज्यादा चिंता का सबब नहीं है। और हम आपको ये भी बता दें कि रोहित शर्मा पर्थ टेस्ट में नहीं खेलेंगे और दूसरे टेस्ट में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। बहुत संभव है कि वो दूसरे टेस्ट में भी ना खेलें। तो अब ऐसी स्थिति में रोहित शर्मा के विकल्प के तौर पर यहाँ केएल राहुल की उपस्थिति बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो पारी की शुरुआत कर सकते हैं और जरूरत पड़ती है तो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। तो अब उनका इंजर्ड होना, इस तरीके से बाहर जाना, ये भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। तो टेंशन बढ़ रही है जी। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अब उम्मीद कीजिए कि और ज्यादा कोई टेंशन ना हो और ये तीनों खिलाड़ी दुरुस्त हो, ताकि भारत के पास चॉइस हो सरफराज और केएल राहुल में से किसी एक को खिलाने की। और विराट कोहली तो भारत के, क्योंकि रोहित शर्मा नहीं है यहाँ पर, तो वही भारत के आधार स्तंभ या ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।